अगर आप भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का जो संज्ञा है यानी नाउन है, इसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके 2026 एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और इससे बाहर भी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो संज्ञा से लगभग आपके 5 से 7 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तूफान शब्द कौन संज्ञा है, यानी जो तूफान है यह कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कि ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा है, कि द्रव्यवाचक संज्ञा है, कि समूहवाचक संज्ञा है। देखिए तूफान शब्द जो है ना वो जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर इसी में हम लोग नाम लेते तूफान का ना तो वह व्यक्तिवाचक में आ जाता है, लेकिन तूफान शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा, इसको याद कर लेंगे। यह सब VVI क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। जितने भी आज क्वेश्चन कराएंगे एकदम लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह नाउन का यानी संज्ञा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल 2026 में जरूर पूछेगा। तो दूसरा का आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? देखिए गाय हो जाएगा, नदी भी हो जाएगा, शहर भी हो जाएगा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यह व्यक्ति का नाम है। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ध्यान रखिएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहे कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं आप लोग कमेंट करिए। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए कह रहे गुच्छा हो जाएगा, तेल हो जाएगा, शहर हो जाएगा, कच्चा हो जाएगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण तेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और आप भी बाबू 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो हम हिंदी व्याकरण हो गया, संस्कृत व्याकरण, हर एक सब्जेक्ट का एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार आप लोग लाइक कर लेंगे। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बाबू 60% बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और 40% बच्चे सब्सक्राइब कर लिए हैं। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे बाबू आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, करें निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है। तो इसमें समूहवाचक संज्ञा बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है सभा है, कि ऑप्शन बी मानवता है, कि आदमी है, कि चावल है। देखिए समूहवाचक संज्ञा है सभा। सभा में समूहवाचक संज्ञा नहीं, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस संज्ञा से सिर्फ एक वस्तु का बोध होता है, 5 का आंसर क्या हो जाएगा? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। छठवां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा ताजमहल, की ऑप्शन बी सुंदरता, की ऑप्शन सी शत्रुता, की अच्छाई। देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण ना कौन नहीं हो जाएगा? तो ताजमहल। ताजमहल बाबू किसी इमारत का नाम है, इसलिए भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां प्रश्न देखिए, जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आता है और जरूर इसमें से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो अब जातिवाचक संज्ञा नहीं है कौन? पुस्तक हो जाएगा, पशु भी हो जाएगा, मकान भी हो जाएगा, लेकिन आगरा, आगरा यह स्थान का नाम है, इसलिए यह नहीं होगा। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं 8वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। इसमें से कौन जो है संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा? वह, कि सुंदरी, मानव, के पटना। देखिए वह जो है वह सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है, इसलिए यह संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन को रट जाना है बाबू, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए 9 क्वेश्चन कर रहा है कि सवित्व, सवित्व किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सवित्व जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसको याद कर लेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे नहीं ध्यान देंगे तो गलती भी हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सवित्व, याद रख लेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, कह रहा है बुढ़ापा शब्द क्या है? बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है बताना है आप लोगों को। यह कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो बुढ़ापा जो शब्द हो जाएगा वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। ये सब बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे।
11 क्वेश्चन देखिए, करे कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्णय होता है। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्णय किससे होता है, किसके आधार पर होता है? क्रिया के द्वारा होता है कि संज्ञा के द्वारा, कारक के द्वारा कि सर्वनाम के द्वारा? याद रख लेंगे, संज्ञा के द्वारा ना लिंग का निर्णय होता है कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 12 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। बताइए कमेंट में, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा, और कौन से सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें याद रखेंगे 12 का जो आंसर हो जाएगा मिठाई। मिठाई बाबू भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर मिठास रहता तो हो जाता, लेकिन मिठाई बाबू द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी व्यक्ति का नाम हो चाहे स्थान का नाम हो। तो यमुना, यमुना नदी का नाम है। क्या नाम है? नदी का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। गाय नहीं होगा, पहाड़ भी नहीं होगा, आम भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अब देखते हैं 14 प्रश्न, जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है। कर जातिवाचक संज्ञा है। कमेंट करिए जातिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? दुख हो जाएगा, सेना हो जाएगा, लड़का हो जाएगा कि श्याम हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में क्या आंसर हो जाएगा? याद रखेंगे लड़का। लड़का कहने से किसी लड़के का नाम नहीं बोला है, यहाँ पर लड़का बोला है। तो लड़का जो होता है ना वो जातिवाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 प्रश्न कह रहे कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के शब्द को क्या कहते हैं? यानी जो वस्तु, स्थान, भाव आदि के विचार को, शब्द को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे उसे संज्ञा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। संज्ञा कहा जाता है। ये सारे बच्चों को याद है। संज्ञा का परिभाषा है व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 16 क्वेश्चन का आंसर लगाइए। कह रहे कि निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? कह रहे कौवा, बाजार, समोसा, दिल्ली। देखिए जातिवाचक संज्ञा में कौन नहीं आएगा? तो 16 का आंसर याद रखेंगे दिल्ली। दिल्ली बाबू शहर का नाम है। किसका नाम है? शहर का नाम है, इसलिए दिल्ली जो है वो नहीं आएगा जातिवाचक संज्ञा में, या व्यक्तिवाचक में आएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आपका संज्ञा से यानी नाउन से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना दीजिएगा। चलिए 17 का आंसर लगाइए कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4 भेद नहीं होते हैं बाबू। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। और आप लोग कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। और देखिए बाबू अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं बाबू। लाइक करने में कोई पैसा नहीं करता है। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज आपको वीडियो मिलता रहे जितने भी एग्जाम से रिलेटेड है। चलिए 18 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा बताना है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रख लेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा शहर। शहर जो है ना वह कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों का ए आ रहा है बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 प्रश्न करें कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व में ना संज्ञा बताना है। तो इसमें कह रहा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है? इसको ध्यान रखिएगा। 19 का जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या है? स्त्रीत्व जो है ना भाववाचक संज्ञा। अगर स्त्री होता तो वो जातिवाचक आ जाता, लेकिन स्त्रीत्व है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो ध्यान रखिएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? रवि हो जाएगा, हिमालय भी हो जाएगा, गंगा भी हो जाएगा, लेकिन आदमी जो है जातिवाचक होता है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आता है, इसलिए हम आपको एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो बाबू मिस हो सकता है क्वेश्चन। कह रहा 21 प्रश्न कि लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा। लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? 21 का आंसर लगाइए। तो लड़कपन होगा। क्या होगा? लड़कपन होता है भाववाचक संज्ञा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा। लड़कापन नहीं होगा, लड़काई भी नहीं होगा, लड़कपन होगा। क्या होगा? लड़कापन होगा। ऑप्शन सी याद कर लेंगे। चलिए 22 क्वेश्चन देखिए। कह रहे कि वृद्ध, वृद्ध का भाववाचक होगा। वृद्ध का भाववाचक क्या होता है? कमेंट करिए।
22 का आंसर क्या हो जाएगा, वृद्ध का जो भाववाचक होता है ना, ऑप्शन डी याद रखेंगे, वृद्धाक्य होता है। क्या होता है, वृद्धाक्य होता है, ऑप्शन डी आपको याद कर लेंगे। वृद्धा नहीं होता है, वृद्धित्व भी नहीं होता है, वर्धा भी नहीं होता है, वृद्धाक्य होता है, यानी ऑप्शन डी याद कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद भी नहीं होंगे, इसलिए बाबू याद कर लीजिएगा, आपका ही फायदा होगा, इसमें आपका नंबर जो है अच्छा आएगा। 23 का आंसर लगाइए कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिश्राप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए, यानी बुढ़ापा पूछा है, कौन सा संज्ञा होगा, तो आपको तो मालूम होगा बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा में आता है। किस में आता है, भाववाचक संज्ञा में आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। 24 क्वेश्चन कैंसिल लगाइए, करें लघु। लघु शब्द में भाववाचक क्या है, तो लघु शब्द लघु बाबू है, यहाँ पर लघु होगा क्या, लघु शब्द में भाववाचक संज्ञा क्या है, तो 24 का आंसर याद रखेंगे, लाघव होगा। यहाँ पर लघु ही सही है, लघु का जो भाववाचक होगा लाघव होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा, 25 का आंसर याद रखिएगा, यमुना। यमुना जो है ना नदी का नाम है, तो नदी का अगर नाम है तो वह नाम अगर है तो वह व्यक्तिवाचक में आता है, ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेंगे। चलते हैं 26 क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, तो रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है, यानी यहाँ पर कौन सा संज्ञा हो जाएगा, 26 का हमको लग रहा है यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद है, तो राजेंद्र प्रसाद नाम है किसी व्यक्ति का, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद रखेंगे। अगर किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, नदी का नाम हो, देश का नाम हो, वह व्यक्तिवाचक में आता है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए 27 क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, देखिए यहाँ पर सुंदरम, सुंदर की मनुष्य, सुंदर जो हो जाएगा ना 27 का आंसर क्या हो जाएगा, सुंदर। सुंदर या भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, कौन सा संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक, मनुष्य हो जाएगा, बालक भी हो जाएगा, जवान भी हो जाएगा, लेकिन सुंदर नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 28 क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा बताना है। मानवता तो हो जाएगा, सहायता भी हो जाएगा, जीवन भी हो जाएगा, लेकिन परिवार, परिवार जो हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो हो जाएगा नहीं होगा, इसको याद कर लेंगे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग बना लीजिएगा एग्जाम में बाबू, इससे बाहर नहीं पूछेगा, हम जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। बताइए कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, सच्चरित्रता या किस मूल शब्द से बना है, चरित्र से, किससे बना है, चरित्र से बना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 30 का आंसर लगाइए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है, नेताजी, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ पर जातिवाचक, अगर यहाँ पर नेता का नाम दिया जाता, मोदी, योगी, कोई भी अगर नेता का नाम रहता तो वह व्यक्तिवाचक में आ जाता, लेकिन अगर नेताजी बोला है तो वह जातिवाचक में आएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो फाइनली हम नाउन का 30 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, जो कि हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। बाबू अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद दोस्तों।